इच्छा वाली परी, एक दिल छू लेने वाली कहानी। नीली सर्दी की सुबह थी। सूरज की किरणें हल्की सी जमीन पर उतर रही थीं, लेकिन ठंडी हवा अभी भी अपने तेजपन से सबको ठिठुरा रही थी। शहर के एक कोने में छोटी सी 10 साल की आशा रजाई में लिपटी अपनी खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसके हाथों में गर्म चाय का प्याला था और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक। आज उसका जन्मदिन था। मम्मा, पापा कहाँ हैं? आशा ने आवाज लगाई। बेटा, सरप्राइज तैयार हो रहा है। मम्मी की मुस्कुराहट भरी आवाज आई। आशा खुश हो गई। पिछले साल भी उसके जन्मदिन पर गुब्बारों से सजा कमरा, ढेर सारे उपहार और चॉकलेट्स से भरा केक मिला था। आज भी उसे वैसे ही दिन की उम्मीद थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की सुबह उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। दोपहर बाद जब पार्टी की तैयारियां चल रही थीं, आशा अकेले पार्क की ओर निकल गई। सर्दियों की छुट्टियां थीं और हवा में बादलों का रंग था। पार्क में एक कोना था जहां बहुत कम लोग जाते थे, एक सूखा सा हिस्सा जहां एक बूढ़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ के पास बैठी थी एक परी। परी जो दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसी थी, लेकिन उसके बालों में तारे जड़े थे। उसकी आंखों में सुकून था और उसकी उपस्थिति में एक अलग सी रोशनी। आशा ठिठक गई। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। मैं एक इच्छा पूरी करने वाली परी हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा। केवल एक? आशा ने मायूस होकर पूछा। परी हंसी। नहीं, तुम्हारे लिए 3 इच्छाएं हैं। आशा की आंखें चमक उठीं। आशा ने ज्यादा देर नहीं लगाई। मेरी पहली इच्छा है सबसे सुंदर कपड़े। एक झिलमिलाती रोशनी के साथ आशा के शरीर पर राजकुमारी जैसी पोशाक आ गई, गुलाबी रंग, रेशमी घेर, सोने के बटन। वो खुशी से झूम गई। दूसरी इच्छा? वो सोचने लगी और फिर कहा। मुझे ढेर सारी चॉकलेट चाहिए, हर स्वाद की। जैसे ही उसने कहा, उसके चारों ओर चॉकलेट्स के पहाड़ बन गए, डार्क, मिल्क, हेजलनट, स्ट्रॉबेरी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, वो चिल्लाई। अब तीसरी इच्छा? परी ने पूछा। आशा सोच में पड़ गई। चॉकलेट्स में से एक को खाने के बाद आशा जैसे ही पार्क के बाहर आई, उसने देखा एक पतली काया कांप रही थी। एक छोटा सा लड़का, फटे पुराने कपड़ों में, एक कोने में बैठा था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे और हाथों में सूजन थी। उसके पास कोई नहीं था, कोई रजाई नहीं, कोई गरम खाना नहीं। वो बस दूर से आशा को देख रहा था। उसकी पोशाक, उसका गरम स्वेटर और उसके पास पड़ी चॉकलेट्स को। आशा एक पल को ठिठक गई। उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसने अपनी चॉकलेट्स को देखा। ये सब मेरा है। मेरा जन्मदिन है। वो बुदबुदाई। लेकिन तभी उसे लड़के की आंखों में झांकने का मौका मिला। वो आंखें जो न तो मांग रही थीं, न ही ईर्ष्या कर रही थीं, बस देख रही थीं, उम्मीद के साथ। क्या मुझे अपनी खुशी किसी और को देनी चाहिए? आशा ने खुद से पूछा। वो परी के पास लौटी। क्या मैं तीसरी इच्छा में इस बच्चे के लिए कुछ मांग सकती हूँ? उसने धीमे से पूछा। परी ने मुस्कुराकर कहा। इच्छा तुम्हारी है, मगर सोच लो, यह तुम्हारे जीवन की आखिरी इच्छा है। आशा की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। उसने गहरी सांस ली और कहा। परी, मेरी तीसरी इच्छा है ये बच्चा हमेशा खुश रहे। इसके पास वो सब हो जो इसे जरूरत है, खाना, कपड़े, प्यार और एक परिवार। बिट्टू, वो चिल्लाई। लड़का अपनी माँ से लिपट गया। माँ ने बताया। मैं तुझे ढूंढ रही थी। पुलिस ने बता दिया था कि तू इस पार्क के पास देखा गया था। अब चल, घर चलते हैं। आशा की आंखें भी भर आईं, पर यह खुशी के आंसू थे। परी धीरे से मुस्कुराई और बोली। आशा, तुम्हारी पहली 2 इच्छाएं तुम्हारे लिए थीं। मगर तीसरी इच्छा तुम्हारे दिल से आई। इसलिए उसका असर सिर्फ उस बच्चे पर नहीं पड़ेगा,
बल्कि तुम्हारे जीवन में भी कुछ नया आएगा। क्या मैं अब कुछ नहीं मांग सकती? आशा ने मासूमियत से पूछा। कभी कभी जो तुम बिना मांगे कर देते हो, वही सबसे बड़ी इच्छा होती है, और उसका फल सबसे गहरा होता है। परी हवा में गायब हो गई। 1 साल बीत गया। इस बार जब आशा का जन्मदिन आया, उसके घर पर सिर्फ उपहार नहीं थे, कुछ और भी था। वही बच्चा, अब साफ कपड़ों में, अच्छा पढ़ता हुआ, आशा का दोस्त बन चुका था। वो हर रविवार आशा के साथ आता और दोनों मिलकर बच्चों के लिए खाना बांटते। अब आशा की खुशी चॉकलेट से नहीं, किसी की मुस्कान से होती थी। अंतिम सीख। असली जादू हमारी इच्छाओं में नहीं, हमारी नीयत में छुपा होता है। स्वार्थी इच्छाएं कुछ देर की खुशी देती हैं, पर परोपकार की भावना जीवन भर का सुख।